Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the different types of barriers of innate immunity with the appropriate example. इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 एंड 2 दे रखा है और यहाँ क्या दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. हमें 1 को 2 से मिलाना है. तो पहला है फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, थर्ड है सेलुलर, लास्ट है साइटोकाइन. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा इन्नेट इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये क्या होती है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, यानी कि इम्यूनिटी की एक क्या है, टाइप है. अब यहाँ पे ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है. नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है. साथ ही साथ ये प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ के समय से ही ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, टाइम ऑफ बर्थ. अब यहाँ पे 4 टाइप ऑफ बैरियर आते हैं किसमें, इन्नेट इम्यूनिटी में. 4 टाइप ऑफ बैरियर्स. अब ये कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला होता है यहाँ पे फिजिकल. पहला क्या होता है, फिजिकल. फिजिकल में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्किन का, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है. ये क्या होती है, मेन बैरियर होती है. क्या होती है, मेन बैरियर होती है, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ पैथोजन. इसके एंट्री को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को ये रोकता है. उसके बाद दूसरा यहाँ एग्जाम्पल देखा जाता है म्यूकस का. और यहाँ पे म्यूकस कोटिंग जो होती है ऑफ रेस्पिरेटरी, और कह सकते हैं जो म्यूकस कोटिंग होती है एपिथीलियम लाइनिंग, एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी यूरोजेनिटल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे देखा जाता है किसकी कोटिंग, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग. और ये लाइन करता है किसको, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट को. और ये सारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी, ताकि जो माइक्रोब्स हैं उसको क्या कर सके, रोक सके. अब यहाँ पे दूसरा जो बैरियर होता है उसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल. दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल में अगर हम बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं जो एसिड होता है कहाँ पे, हमारे स्टमक में, एसिड इन स्टमक. उसके बाद जो है ये किस में देखा जाता है, ये होता है जो हमारा सलाइवा होता है माउथ में. इसमें जो सलाइवा होता है, सलाइवा इन आवर माउथ. उसके बाद जो टीयर्स होता है, टीयर्स कहाँ से, फ्रॉम आइज. ऑल जो होते हैं क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को. इसे माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है ये रोकते हैं. उसके बाद तीसरे बैरियर की बात करें तो इसमें आता है सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर में जो सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट होते हैं, यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स, जैसे कि हमारा बॉडी में पीएमएनएल यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसमें आता है. साथ ही साथ इसमें देखा जाता है मोनोसाइट. उसके बाद होता है नेचुरल किलर सेल. ये कहाँ होते हैं, हमारे ब्लड में. इसके बाद होता है मैक्रोफेजेस. ये सब कहाँ होते हैं, टिश्यूज में. और ये क्या कर सकते हैं, फेगोसाइटोस कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं माइक्रोब्स को. अब अगर हम लास्ट बैरियर की बात करें तो फोर्थ वन जो हो जाता है वो होता है साइटोकाइन. साइटोकाइन में आते हैं इंटरफेरोन. कौन आते हैं,
इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं प्रोटीन। क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं प्रोटीन। यहाँ पे उसी प्रोटीन को कहा जाता है इंटरफेरॉन, और इसलिए ये सिक्रीट होते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फर्दर इन्फेक्ट होने के लिए क्या करते हैं, ये बचाते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में चले, पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या है, फिजिकल। तो हमने देखा फिजिकल में स्किन एंड क्या आता है, म्यूकस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए हमारे लिए, ए के लिए क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन। अब फिजियोलॉजिकल में हम देख सकते हैं तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा फिजियोलॉजिकल में क्या आता है, सलाइवा होता है और एसिड इन स्टमक और टीयर्स, ये सब होते हैं। उसके बाद सेलुलर में हमने देखा कि क्या आता है, पीएमएनएल आता है, यानी कि सी के लिए हो जाएगा। उसके बाद साइटोकाइन में इंटरफेरेंस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डी के लिए। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में चले तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है ए का 2, यानी कि क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि फिजिकल के लिए सलाइवा नहीं होता है। बी के लिए 3, सी का 1, डी का 4, ये गलत है। उसके बाद बी का दे रखा है ए का 4, यानी कि फिजिकल के लिए दे रखा है म्यूकस, ये सही है। उसके बाद बी का 1 दे रखा है जो गलत दे रखा है, सी का 2, डी का 3, ये गलत होगा। सी दे रखा है ए का 1, यानी कि पीएमएनएल, ये भी गलत होगा। बी का 3, सी का 2, डी का 4, ये भी क्या होगा, गलत। डी ऑप्शन अगर देखें, ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। So the right answer of this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.